इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण और भीमसेन का महासंग्राम। उस संग्राम में कर्ण आसानी से भीमसेन के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें भीमसेन कर्ण पर हावी हो जाते हैं और कर्ण के कितने ही धनुष काट देते हैं। लेकिन जब कर्ण को क्रोध आता है तब वहाँ महाप्रचंड बाणों की वर्षा करते हैं। और उस घोर बाण वर्षा में क्या होता है और उस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है और किस प्रकार दोनों महारथी आपस में टकराते हैं, ये सब हम वीडियो के अंत तक पूरा समझ लेंगे और जान लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय ने कहा, महाराज, जल की वर्षा करने वाले दो बादलों के समान महाबली महापराक्रमी कर्ण और भीमसेन परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। जिन पर भीमसेन के नाम खुदे हुए थे वे शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख युक्त बाण कर्ण के पास पहुंचकर उसके जीवन का उच्छेद करते हुए उसके शरीर में घुस गए। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए मयूर पंख वाले सैकड़ों और हजारों बाणों ने वीर भीमसेन को आच्छादित कर दिया। महाराज, चारों ओर गिरते हुए उन दोनों के बाणों से वहां की सेनाओं में समुद्र से भी बढ़कर महान क्षोभ होने लगा। शत्रु दमन भीमसेन के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था। राजन, वहां गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों द्वारा ढकी हुई वह रणभूमि आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों से आच्छादित सी दिखाई देती थी। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा समरांगण में मारे जाते हुए आपके सैनिक भाग चले और आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हुआ। इस प्रकार कर्ण और भीमसेन के महान तेजस्वी बाणों द्वारा सिंधु, स्ववीर और कौरव दल की वह सेना उखड़ गई और वहां से भाग खड़ी हुई। वे सूरवीर सैनिक, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे तथा जिनके हाथी, घोड़े और रथ नष्ट हो चुके थे, भीमसेन और कर्ण को छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। अवश्य ही कुंती कुमारों के हित के लिए ही देवता हमें मोह में डाल रहे हैं, क्योंकि कर्ण और भीमसेन के बाणों से वे हमारी सेना का वध कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपके योद्धा भय से पीड़ित हो बाण मारने का कार्य छोड़कर युद्ध के दर्शक बनकर खड़े हो गए। तदनंतर रणभूमि में रक्त की भयंकर नदी बह चली, जो सूरवीरों को हर्ष देने वाली और भीरू पुरुषों का भय बढ़ाने वाली थी। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर समुद्र से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह प्राण शून्य मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से घिरी हुई थी। भारत उस समय अनुकरण, पताका, हाथी, घोड़े, रथ, आभूषण टूटकर बिखरे हुए रथ, टुक टुक हुए पहिए, धूरी और कुबर, सुवर्ण भूषित एवं महान टंकार शब्द करने वाले धनुष, सोने के पंख वाले बाण, कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीमसेन के छोड़े हुए नाराज, प्रास, तोमर, खड़ग और इत्यादि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और भांति भांति के ध्वज, शक्ति, परिग और विचित्र शतघ्नी आदि से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। माननीय भरत नंदन, इधर उधर पड़े हुए सोने के अंगद, हार, कुंडल, मुकुट, वल्य, अंगूठी, चूड़ामणि, 19 सुवर्ण में सूत्र, कवच, दस्ताने, हार, निषक वस्त्र, छत्र, टूटे हुए छवर, व्यंजन, विदीर्ण हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य, खून से लथपथ हुए पंख युक्त बाण आदि नाना प्रकार के छिन्न भिन्न पतित और फेंकी हुई वस्तुओं से वहां की भूमि ग्रहों से आकाश की भांति सुशोभित हो रही थी। उन दोनों के उस अचिंत्य, अलौकिक और अद्भुत क्रम को देखकर चारणों और सिद्धों के मन में महान विस्मय हो गया। जैसे वायु की सहायता पाकर सेके वन में तथा घास फूस में अग्नि की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीमसेन के साथ सूतपुत्र कर्ण की भयंकर गति बढ़ गई थी। नरेश्वर, जैसे दो हाथी किसी से प्रेरित हो नरकुल के वन को रौंद डालते हैं, उसी प्रकार मेघों की घटा के समान आपकी सेना बड़ी दुर्व्यवस्था में पड़ गई थी। उसके रथ और ध्वज गिराए जा चुके थे, हाथी, घोड़े और मनुष्य मारे गए थे। कर्ण और भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में महान संहार मचा रखा था। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने 3 तीखे बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए। सूतपुत्र द्वारा बेंदे जाने पर भी महाबाहु पांडुपुत्र भीमसेन को विद्ध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा नहीं हुई। माननीय नरेश, फिर उन्होंने भी युद्ध स्थल में तेल के धोए हुए पानीदार एवं तीखे कणी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज,
भीम ने कर्ण के सोने के बने हुए विशाल एवं सुंदर कुंडल को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो हंसते हुए से दूसरे भल्ल से सूतपुत्र की छाती में बड़े जोर से आघात किया। भरत नंदन फिर महाबाहु भीम ने बड़ी उतावली के साथ कैंचुल से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान 10 नारास उस रणक्षेत्र में कर्ण पर चलाए। भारत उनके चलाए हुए वे नाराज सूतपुत्र का ललाट छेद करके बांबी में सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए। ललाट में स्थित हुए उन बाणों से सूतपुत्र की उसी प्रकार शोभा हुई जैसे वह पहले मस्तक पर नील कमल की माला धारण करके सुशोभित होता था। वेगवान पांडुपुत्र भीम के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण को पुनः 2 घड़ी के बाद होश आया। उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया था। उस दशा में उसे बड़ा क्रोध हुआ। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीमसेन से पीड़ित हुए महान वेगशाली कर्ण ने रणभूमि में कुपित हो भीमसेन के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन भरत नंदन अमरशशील एवं क्रोध में भरे हुए बलवान कर्ण ने भीमसेन पर गिद्ध के पंख वाले 100 बाण चलाए। तब समर भूमि में कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए उसकी अवहेलना करके पांडुनंदन भीमसेन ने उसके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज तब कर्ण ने कुपित हो क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। वे दोनों पुरुष सिंह दाढ़ों वाले 2 सिंहों के समान परस्पर जूझ रहे थे और आकाश में 2 मेघों के समान युद्ध स्थल में वे दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वे अपनी हथेलियों के शब्द से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध स्थल में विविध बाण समूह द्वारा परस्पर त्रास पहुंचा रहे थे। वे दोनों वीर समर में कुपित हो एक दूसरे के लिए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे। भरत नंदन तब शत्रुओं का संहार करने वाले महाबाहु भीमसेन ने शूर्पणखा के द्वारा सूतपुत्र के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब महारथी कर्ण ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर भार निवारण करने में समर्थ और अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु भीमसेन ने आधे निमेष में ही उसे काट दिया। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें धनुष को भी भीमसेन ने काट डाला। इतना ही नहीं, भीम ने 17वें, 18वें तथा और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को वेगपूर्वक काट दिया। इतने पर भी कर्ण आधे ही निमेष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा हो गया। कुरु, स्ववीर तथा सिंधु देश के वीरों की सेना का विनाश, सब और गिरे हुए कवच, ध्वज तथा अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण शून्य हाथी, घोड़े एवं रथियों के शरीरों को सब और देखकर सूतपुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। उस समय राधानंदन कर्ण ने कुपित हो अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भयानक भीमसेन की और घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात सूतपुत्र कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2, तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।